साम, दाम, दंड और भेद। हम लोगों का ग्रंथ कहता है कि ये चारों नीतियाँ एक राजा के हृदय में निवास करती हैं। आज का युग राजा का युग तो नहीं, पर असल मायनों में राजा कौन? जो शासन करता है। और लोकतांत्रिक ढांचे के अनुसार अभी जो देश में शासन कर रहे हैं, वो हैं माननीय मोदी जी और उनका पार्टी बीजेपी। आज हम इसी साम, दाम, दंड भेद का नज़रिया से ये समझने का कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी कैसे इस 21वीं शताब्दी में इन सब नीतियों का प्रयोग बिहार के इलेक्शन के लिए करना शुरू कर दिए हैं। नंबर 1, साम, संवाद समझौता। इसका अर्थ होता है मधुर वाणी और तर्क संवाद के माध्यम से समझाना। जब किसी को अपना पक्ष में करना हो तो पहले उसको प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक और नैतिकता के आधार पर समझाने का कोशिश किया जाता है। जंगल राज और करप्शन पर बिहार की जनता को बड़ा ही प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में बीजेपी अलग-अलग रैलियों और सोशल मीडिया के ज़रिए ये समझा रहा है, ये याद दिलवा रहा है कि नैतिकता के आधार पर जो आरजेडी है, जो विपक्ष है, वो आपके वोट के लायक नहीं है। तो आरजेडी और कांग्रेस वालों, विपक्ष वालों, अगर आपके पास इस बात का कोई काट है, तो बधाई हो, और अगर नहीं है, तो चुनाव जीतना है, तो इसका काट निकालिए। दूसरा, दाम यानी दान, रिश्वत या प्रलोभन। जब साम से काम ना बने तो व्यक्ति को कुछ लाभ, धन, उपहार या पद देकर अपनी ओर करने की कोशिश की जाती है। इस साल जब बजट पास हुआ तब बिहार के लिए बहुत कुछ खास था। बहुत सारे विरोधी नेता तो ये कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है ये बिहार का ही बजट है। बजट से उपहार के ज़रिए बीजेपी ने दाम नीति अपनाई और अभी-अभी बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, यानी कि कुछ नेताओं को कुछ पद दिए गए। इसे इस नज़रिए से देखना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि समीकरण के अनुसार सभी जातियों के लोगों को लाभ दिखाकर उन जातियों के नेताओं को चुनाव के कुछ महीने पहले उपहार के रूप में पद दिया गया ताकि उन जातियों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट उन्हें मिले। उन जातियों के लोगों को ये विश्वास हो कि बीजेपी उनकी अपनी पार्टी है। तो बिहार में विपक्ष वालों, चाहे ये सच हो या ना हो, पर क्योंकि आपका पहले से ही एक इमेज बिहार की जनता के बीच ऐसा बना हुआ है कि आप सिर्फ मुस्लिम और यादव समाज की पार्टी हो, तो अगर आपको इस चुनाव में बीजेपी की दाम वाली नीति का काट करना है, तो ये बहुत मुश्किल है। पर आप ये अलग-अलग जातीय समीकरण बना के और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात पहुँचा के ये कर सकते हैं। बिहार में सरकार बनाने के लिए आपको लोगों के दिमाग में बैठी इस इमेज को बदलना होगा। तीसरा, दंड, सजा या बल का प्रयोग। जब साम और दाम से काम ना बने, तो उसके खिलाफ बल प्रयोग या कठोर दंड का उपयोग किया जाता है। इसमें युद्ध, शारीरिक दंड, कानूनी कार्रवाई या किसी प्रकार की शक्ति का उपयोग शामिल हो सकता है। 24 फरवरी को मोदी जी बिहार आते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं, विपक्ष पर प्रहार करते हैं और 25 फरवरी को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, जो पहले से ही चारे घोटाले में दोषी हैं, उनको उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव और उनकी बेटी हेमा यादव, सभी को दिल्ली कोर्ट ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में समन जारी कर दिया और 11 मार्च को दिल्ली कोर्ट में हाजिर होने को कहा। ये लोग दोषी हैं या नहीं, ये कोर्ट तय करेगा। पर बीजेपी दंड वाली नीति का बहुत अच्छे से यूज़ कर रही है, प्रयोग कर रही है, ताकि विपक्ष का पूरा ध्यान चुनाव पे ना रहे और वो हर कुछ दिनों में कोर्ट के चक्कर काटते रहें। इससे बिहार की जनता के दिमाग में भी वो बात गहरी और गहरी हो जाएगी, जो बीजेपी साम के ज़रिए सबको समझा रही है कि ये लोग आपके वोट के लायक नहीं हैं। बीजेपी की इस नीति का जवाब देने के लिए आरजेडी और विपक्ष के पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब तक फैसला नहीं आता, कोर्ट इन्हें बरी नहीं करता, तब तक बिहार की जनता के नज़र में इनकी छवि पे दाग तो है। चौथा, भेद, फूट डालना और मानसिक युद्ध। जब साम, दाम, दंड, ये तीनों उपाय विफल हो जाए तो भेद नीति अपनाई जाती है। इसमें विरोधी के भीतर दरार डालकर उसे कमज़ोर किया जाता है। यह शत्रु के खिलाफ उन्हें तोड़ने, गुटों में फूट डलवाने, गुप्तचरी और मनोवैज्ञानिक युद्ध से जुड़ा होता है।
हम सभी जानते हैं कि इस भेद नीति में बीजेपी का कोई तोड़ नहीं है और गुप्त सूत्रों के ज़रिए कई बार मीडिया में ये जानकारियाँ भी आती रहती हैं कि ये आरजेडी के ही नहीं, उनके साथ की पार्टी जेडीयू के भी कई दिग्गज नेता बीजेपी के संपर्क में हैं और कभी अगर समय आया तो बीजेपी उन्हें फूट डालकर भेद सकती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, ये जो सारी बातें साम, दाम, दंड, भेद ये जो मैंने आपको बताई है, ये सिर्फ़ आरजेडी या कांग्रेस पर ही लागू नहीं होती। ये उतना ही जो बीजेपी के साथ हैं नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू पर भी लागू होती है। बिहार से जुड़े ऐसे ही खबरों और इनसाइट्स के लिए आप हमारा चैनल देखते रहिए। आईना बिहार।